एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का बिजनेस प्लान। दोस्तों कई लोगों का डाउट है कि सर इसमें पैसे कैसे आते हैं। जो नए नए जो ज्वाइन करते हैं, न्यू पर्सन जो ज्वाइन रहता है, दोस्तों उन लोग का सवाल रहता है कि मैं भाई कौन से आईडी से मैं ज्वाइन करूं, 27 एसपी से सही रहेगा या 52 एसपी से या 100 एसपी से, इनकम कैसे आते हैं, कितने बंदे जोड़ने पर कैसा कैसा पैसा आता है। दोस्तों इसका सारा जानकारी मैं इसी वीडियो में डिस्कस करूंगा। दोस्तों मेरा एक और वीडियो बनाया था इसी टॉपिक पे, उसको भी जाके एक बार आप देख सकते हो। क्लियर करने के लिए इस वीडियो को डिटेल में आप जानकारी दे सकते हो। जैसे कि आपको पता है कि 27 एसपी, 52 एसपी, 100 एसपी 3 प्रकार का पैकेज है। अपने हिसाब से आपको भी पैकेज आप ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम पैकेज तो ले लिए, ज्वाइन भी हो गए, लेकिन हमको पैसा कैसा आएगा और काम कैसा करना है। दोस्तों सबसे पहले आपको जिस प्रकार से आप अपने आईडी के लिए जो डॉक्यूमेंट अपने सीनियर को दिए थे, सेम टू सेम अपने जो बंदे हैं आपके, जो किसी आपका माध्यम से जो भी लोग आएगा या आप जिसको प्लान बताए हैं बिजनेस प्लान, दोस्तों सेम टू सेम उसको भी उसका आईडी या डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड हो गया, बैंक का पासबुक हो गया, पैन कार्ड हो गया, जो 3 डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है, इसको आपको लेनी है। और आपको यदि आईडी लगाना आता है तो आप आईडी लगा सकते हैं, अपने अपलाइन के माध्यम से, अपने सीनियर के माध्यम से आईडी आप लगवा सकते हैं। दोस्तों उसके बाद उसको जैसे आपको बिजनेस प्लान दिखाया गया था, सेम टू सेम आप भी अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, अपने लिस्ट वाले को बिजनेस प्लान दिखानी है। और दिखाने के बाद दोस्तों यदि उस बंदे को बिजनेस प्लान पसंद आता है और उनका इच्छा होता है कि मैं भी करना चाहता हूँ इस कंपनी में, तो दोस्तों आप भी सेम टू सेम आपका जो प्रोसेस है आईडी लगाने का, सेम प्रोसेस उसका भी रहेगा। उसके बाद दोस्तों आईडी लगने के बाद आपको कोई सा एक पैकेज उसको आपको सिलेक्ट करवाना है, उसको खरीदवाना है, चाहे 27 एसपी का हो, चाहे 52 एसपी का, चाहे 100 एसपी का। दोस्तों यदि आपको अच्छा से बिजनेस करना है तो फोकस करिए कि आप 100 एसपी में ही ज्वाइन करें और लोगों को भी 100 एसपी में ही आप ज्वाइन कराएं। दोस्तों इससे आपका बिजनेस बहुत जल्दी से ग्रोथ करेगा। जैसे कि मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा कि किस प्रकार से एसपी अपने आईडी के नीचे कैसा लगाना है और किधर किधर सही रहेगा। दोस्तों आईडी लगाना सबसे मेन होता है कि बोनस इनकम को बोनस लेग को हमको कैसे चलानी है और इंसेंटिव लेग को हमको कैसे चलानी है, मतलब कि किसका आईडी को किधर हम सेट करें और जिससे हमको बोनस और इनकम, इंसेंटिव दोनों हमको मिल जाए। तो आइए आगे वीडियो में स्टार्ट करते हैं और देखते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों जैसे अभी हम जानते हैं कि बाय द वे, जैसे कि यहाँ पास आप हो यू और आप यहाँ पास 100 एसपी से आप ज्वाइन किए, ठीक है। जैसे आप 100 एसपी से आप ज्वाइन करते हैं तो आपको कंपनी में 2 साइड मिलता है। एक इसको बोलते हैं हम बोनस साइड, यहाँ पास लिख देते हैं बोनस, और इनको बोलते हैं इंसेंटिव साइड, ठीक है। इधर हम बोलते हैं लेफ्ट साइड को बोनस साइड, इधर इंसेंटिव साइड। दोस्तों आपको याद रखना है, यदि आपको कंपनी में इंसेंटिव इनकम और बोनस इनकम लेनी है तो उसके लिए हमको क्या करना है। जैसे कि आप ज्वाइन हो गए और आप अपने बंदे को 1 2 3 4 जो भी जितने भी लोगों को आप प्लान दिखाए, और जिसमें से आपको स्टार्टिंग में 2 व्यक्ति को आपको ज्वाइन कराना है, एक कंपलसरी है, ठीक है। कई व्यक्ति बोलते हैं कि AWPL में बंदा जोड़ने से बंदा जोड़ना जरूरी नहीं है, आपको सामान बेचना है। दोस्तों आपको बंदा जोड़ना पड़ेगा। अगर बाय द वे अगर किसी व्यक्ति को अगर ज्वाइन नहीं कराते तो इस एसपी जो आप किसी को आप सामान बेचोगे, उस एसपी को किस में डलाओगे, ठीक है। तो एसपी को डलाने के लिए किसी के माध्यम से आईडी लगाना ज़रूरी है। तो जैसे कि आप बोनस में बाय द वे कोई एक बंदे को आप ज्वाइन कराए, एग्जाम्पल स्वरूप 100 एसपी से, ठीक है, और 100 एसपी से इधर आप बिजनेस किए, किसी को ज्वाइन कराए, उसका हम जो भी आईडी वगैरह, हम आधार कार्ड और पैन कार्ड, पासबुक लेते हैं और हम ऑनलाइन उसका आईडी लगा देते हैं, इस साइड में हम प्लेस कर देंगे। और उसके बाद किसी को और प्लान दिखाएं और एक बंदा हम इधर से फिर से ज्वाइन कराएं 100 एसपी से बाय द वे, ठीक है। चाहो तो आप 52 करके आप 2 व्यक्ति भी आप ज्वाइन करा सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट 100 एसपी से अगर प्लान बता रहे हैं तो 100 एसपी का हो गया, ठीक है, इधर 100 एसपी। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, इधर 100 एसपी का बिजनेस हम दे दिए और इधर भी 100 एसपी का बिजनेस चले गए हमारे आईडी के नीचे में, ठीक है। हमारा आईडी है नीचे में, टोटल 200 एसपी का हम बिजनेस सेल किए हैं। तो दोस्तों बस आपको मैं बताना चाहूँगा कि एक जो एसपी का जो वैल्यू होता है, ठीक है, एक एसपी का जो वैल्यू होता है, एक एसपी का जो वैल्यू होता है 1:1 एसपी बराबर होता है 10 रुपया, ठीक है। मतलब आपका बाय द वे एक एसपी लेफ्ट में है और एक एसपी राइट में है, तो आपका इनकम आएगा 10 रुपया। लेकिन दोस्तों कंपनी आपको 10 रुपये इनकम न देते हुए, जब आपका नीचे में 50 एसपी कम से कम में लेफ्ट में रहेगा और 50 एसपी राइट में रहेगा, तब आपका मिनिमम इनकम 500 रुपये आपके बैंक अकाउंट में पहुंचेगी। तो दोस्तों कम से कम 500 रुपया मतलब लेने के लिए आपको 50 एसपी करना पड़ेगा, तब आपका जो कम से कम जो पेमेंट आता है वो कंपनी का पहला पेमेंट आएगा 500 रुपया आपका अकाउंट में आता है। इससे कम जैसे 27 एसपी रहेगा तो आपका होल्डर रहेगा, जब 50 एसपी कंप्लीट हो जाएगा तब आपका इनकम आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम बात करें 100 एसपी का, तो आपका इनकम यहाँ पास एक एसपी का होता है मैचिंग में 10 रुपये, तो 100 एसपी का हम मैचिंग करेंगे तो होता है यहाँ पास आपका इनकम होगा 1000 रुपया आपका आएगा। इसी इनकम को दोस्तों बोलते हैं इंसेंटिव इनकम, ठीक है, इंसेंटिव इनकम।
ठीक है, इंसेंटिव इनकम दोस्तों। लेकिन यहाँ पास बात आता है कि बोनस इनकम हमको कैसा मिलेगा। तो दोस्तों हमको करना कुछ नहीं है कि बस जो अब 2 व्यक्ति ज्वाइन करें 100 SP का, तो राइट में 100 SP रहेगा, बस आपको लेफ्ट साइड में एक व्यक्ति इसके नीचे में चाहे 100 SP का आपको और ज्वाइन या सामान सेल करना है। ठीक है, 100 SP का और सेल करना है। दोस्तों यहाँ पर सवाल आता है कई लोगों का कि ये जो 100 SP जो नया और सेल हुआ है ये आपके डायरेक्ट टर्म होना चाहिए या इसके डायरेक्ट टर्म। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि ये जो 100 SP और बिजनेस हुआ है, चाहे जो आपके नीचे में जो बंदा आया था 100 SP का, ठीक है, फर्स्ट वाला लेफ्ट में, ये ज्वाइन कराए 100 SP का, चाहे आप ज्वाइन कराओ, आप करो चाहे ये व्यक्ति करे, 100 SP का बिजनेस आपको फिर से देनी पड़ेगी। यहाँ पास 100 SP का सेल हुआ, चाहे आपके माध्यम से हो चाहे ये जो बंदा के माध्यम से हो। जैसे 100 SP का हुआ तो दोस्तों आपको यहाँ पास मिल जाता है, बोनस मिलेगा। मैं बताऊँगा कैसा मिलता है। जैसे कि टोटल आपका आईडी के नीचे में 200 SP, ठीक है, 200 SP आपका आईडी के नीचे में होना चाहिए लेफ्ट साइड, और मात्र 100 SP इधर, तो 100 SP का आपको 1000 रुपये मिला इंसेंटिव, और जैसे इधर 100 SP एक्स्ट्रा और गया, टोटल 200 SP हुआ, तब आपको मिलेगा 1500 रुपये आपको मिलता है बोनस इनकम। ठीक, इसी को बोलते हैं बोनस इनकम। टोटल आपका 2500 रुपये इनकम होता है। और दोस्तों जैसे इधर 200 SP हुआ लेफ्ट में, टोटल मिला के इधर 100 SP, तो यहाँ पास आपका एक रैंक कंप्लीट होता है जिसको हम बोलते हैं ब्रोंज। ठीक, ये आपका पहला रैंक है, ठीक, कंपनी में। दोस्तों इसी तरह से फिर से आप और जो बंदा आया था 100 SP से, और उसके माध्यम से और बंदा आया था 100 SP से, ये हम तीनों मिला के फिर से इधर हम 600 SP का हम बिजनेस करते हैं, ठीक है, सेलिंग करते हैं। और इधर आप और जो एक बंदा है 100 SP वाला, हम दोनों मिला के फिर से इधर से फिर से नया 300 SP करते हैं। ठीक है, इसमें ये जो 100 इसमें काउंट नहीं है, और इधर 200 SP इसमें काउंट नहीं, नया 600 SP है और नया 300 SP। तो दोस्तों यहाँ पास इधर का 600 है, इधर 300 है, तो 300 और इधर का 300 का मैचिंग कराएंगे तो 300 SP का आपका इनकम आएगा। 3000 रुपये आपको मिलेगा इंसेंटिव इनकम, और इधर 300 एक्स्ट्रा है, 600 है। जैसे 600 कंप्लीट हुआ तो आपके यहाँ पर दोस्तों 4500 रुपये आपको मिलता है, बोनस अलग से मिलता है। टोटल आपका यहाँ पास 7500 रुपये आप और फिर से कमाते हैं। दोस्तों जैसे ही 600 SP इधर और 300 इधर नया होता है तो इसको कंपनी का दूसरा रैंक बोलते हैं, जिसको बोलते हैं सिल्वर, ये रैंक नंबर 2। दोस्तों इस तरह से दोस्तों पहला रैंक, दूसरा रैंक, इस तरह से टोटल कंपनी में 18 रैंक है ब्रांड एम्बेसडर तक का। और लगभग अब वहाँ तक पहुँचते आप अवार्ड, रिवार्ड और बोनस इंसेंटिव करके आप कम से कम 100 करोड़ का इनकम आप ले सकते हैं 18 लेवल तक। तो दोस्तों ये रहा कंपनी का बिजनेस प्लान। और दोस्तों इस तरह से कुछ कंडीशन है, ठीक है। इसमें जो 600 SP बताया और इधर 300 SP, ये जो पहले का जो 200 SP था इसमें 600 काउंट नहीं है, 200 करके आपको 600 फिर से नया करना पड़ेगा। इधर आपका 100 SP था इंसेंटिव में, ठीक है, तो फिर से उसके बाद 300 SP किए तो 300 SP अलग है और 300 हम अलग से नया किए हैं, तो उसमें काउंट नहीं होता, ठीक है, नया करना पड़ता है, हर लेवल के लिए नया नया करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये रहा बिजनेस प्लान। दोस्तों कंपनी का दोस्तों बिजनेस प्लान के बारे में और कुछ जानकारी चाहिए तो दोस्तों आप इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि दोस्तों मैं पूरा अगर बनाऊंगा तो दोस्तों कम से कम वीडियो 1-1.5 घंटे का चला जाएगा। इसलिए कोई भी सवाल यदि आपका बच जाता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।